नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिकोड आईएएस पे। दोस्तों आज एक सुबह-सुबह एक वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही एक मन के अंदर एक अजीब-सी बेचैनी-सी थी। उसको ज़ाहिर करने के लिए, उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये वीडियो बन रहा है। दोस्तों जितने सारे लोग 2024 की प्रीलिम्स की एग्ज़ाम को में देना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुली अपीयर होना चाहते हैं, मैं उनको बता दूँ कि देखिए मिरेकल जो है, वो रातों-रात नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि एक नया साल है 2024 एकदम एक नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, हम एकदम बदल जाएँगे रातों-रात, तो देखिए ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैलेंडर जो है, उसमें सिर्फ़ दिन में परिवर्तन हुआ है, तकदीर में नहीं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो शायद कहें कि अ, आज की तारीख में ये प्लैनेट इस साल में इस घर पे होगा, या 12 घर जो होते हैं वो 9वें घर पे है या 10वें घर पे है या पंचम घर पे है, हो सकता है। मेरी नॉलेज एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी ना के बराबर है, और मेरा मानना है कि जिसमें नॉलेज नहीं होता उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अपनी तकदीर इंसान खुद लिखता है। आपके पास चॉइसेस होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन चॉइसेस को एक्सरसाइज़ करने के लिए भी एक ना एक समय आता है जब आप हेल्पलेस फ़ील करते हो, और ये बहुत लाज़मी सी बात है। हमारे हाथों में एक्चुअली में कुछ नहीं है, सिवाय एक उम्मीद के, और उस उम्मीद को पकड़ के हम सिर्फ़ कोशिश कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आप लोगों को इस नए साल 2024 में करनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको थोड़ा अपने आप को समय देना पड़ेगा। गिव सम टाइम टू योरसेल्फ, एनालाइज़ द एंटायर 2023 of yours, month by month. For example, what are the landmark things that you have achieved? Say in the month of January, in the month of February, March, April, likewise. Analyze the mistakes, analyze the losses that you have committed in the last 1 year. कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं, क्या उसको सुधारा जा सकता था? अगर वो गलतियां नहीं हुई होती तो आज क्या होता? What are the conditions of your resolutions that you have taken on the 1st January of 2023? कितना परसेंट उन रेजोल्यूशंस को आपने फुलफिल करा है? और why is that you have not achieved the resolutions that you have made for yourself? और इसको बहुत ही बारीकी से 2 घंटा 4 घंटा दीजिए अपने आप को। गिव टाइम टू योरसेल्फ, थिंक, एनालाइज, इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द स्ट्रेंथ्स you will work upon it, and if you point out the mistakes, then you will not be going to repeat it. Otherwise, ये सारी बातें हम लोग 2025 में भी कहेंगे कि 2024 में जो गलतियां हुई थी वो सेम गलतियां हैं जो 2023 में हुई थी. So we don't want to repeat our mistakes, right? We want to repeat our success. Now, this is one thing that you need to do according to me. कहाँ पे गलतियां हुई थी, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ रही हैं, एंटायर एक साल आपका कैसा बीता है, सब कुछ हो सके तो पेपर में लिखिए. दूसरी चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ. एंड बाय प्रायोरिटी आई डोंट मीन कि माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली, वो सबका है, वो देयर इज नथिंग न्यू इन इट. प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ करियर, it could be it could be power, it could be paisa, it could be fame, anything. Make a priority of your life, of your career. Then choose wisely कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो why यूपीएससी? am I wasting my time? Ask these questions to yourself. These are important questions, खास करके जो लोग 2025 के यूपीएससी के लिए सोच रहे हैं. You see, there are lakhs of students who are aspiring to become a civil servant. I've been one, and I know that there are n number of challenges, and with those challenges, it's almost like a thankless job, mostly, particularly in the policing. Why do you want to do a thankless job? What is the passion that is driving you? So these are the questions which will help you to move on, to keep on with the struggles since the day of your preparation. It's not going to come overnight. And with respect to UPSC success, you see, the amount of sacrifice that you make is directly proportionate to the amount of success that you're about to get. और ये सच है.
जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ज़रूर, ये बात एकदम सच है। और खोना अगर किसी को पसंद नहीं है, तो वो कुछ बहुत बड़ा चीज़ पा भी नहीं सकता। सो टेक्निकली अगर आप माउंटेन की एकदम उस शिखर पे पहुंचना चाहते हैं, तो आप वहां पे अकेले ही हैं। तो अकेले रहने की आदत, अकेले चीज़ों को हैंडल करने की आदत, अपनी तकलीफ़ों को अकेले झेलने की आदत, ये डाल लेनी पड़ेगी। और आपकी इसी आदत से बाकी के लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। अगर आप हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। लोगों को अपने से ज़्यादा बेहतर इंसान अट्रैक्ट करता है आमतौर पे। अब आपको करना यह है कि आपको थोड़ा सा चुंबक जैसा बनना है। यू हैव टू बी अ मैग्नेट। ईदर बिकम अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर पर्सनली, इंटरनली। दूसरा, उसी कैरेक्टर के ऊपर आप अपना करियर बिल्ड करिए। तीसरा, समय बर्बाद मत करिए। पैसा आता है, जाता है। बस दो ही चीज़ें हैं जो जाने के बाद वापस नहीं आ पाती। एक समय, दूसरा कैरेक्टर। ये दोनों बस जाने नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि समय बर्बाद बिल्कुल ना करें। अपने आप को आगे रखने की ज़रूरत है। मेरी राय में यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सेल्फिशनेस से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपका काम ही सेल्फलेस है। आप जो काम करने वाले हैं, फॉर दैट यू विल बी गेटिंग पीनट्स इन टर्म्स ऑफ सैलरी or in terms of work. So the amount of work, the amount of involvement that you'll have in your services, and the return you'll get in the form of salary or perks is just a peanut. तो आप तो देने आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो हाथ है आपका, वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, देने जैसा, लेने के लिए नहीं। एक और चीज बताना चाहूंगा 2024 में कि चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, यूपीएससी की तैयारी के वक्त कुछ भी हो जाए, बस बेबस नहीं होना है। ईश्वर से अगर आप प्रे करते हैं, अगर ईश्वर में मानते हैं, किसी ना किसी एक सुपर पावर पे मानते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि उसको बोलिए कि भाई मुझे इतनी शक्ति देना कि चाहे कुछ हो जाए, बस मुझे लाचार या बेबस ना कर दें। तो जितने सारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर यूपीएससी आपका प्रायोरिटी है, तो काम करिए। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अभी नहीं काम कर रहे हैं, तो कोई है जो साला पढ़ रहा है, कोई है जो आपको कॉम्पिटिटर है। इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आउट देयर इन द यूपीएससी मार्केट। सो इंटेलिजेंट लोगों की ही जरूरत है ऐसा नहीं है, वो तो है ही, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स द बेसिक थिंग। लेकिन इंसान चाहिए, मशीन नहीं। तो जब चीज़ों को कुछ देखते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखने के बाद थोड़ा सा एनालाइज करिए कि आज हमने जो देखा समाज में, मान लेते हैं आप बाजार जा रहे हैं ना, आपने देखा कि दो आदमी बात कर रहे हैं, तू मैं हो जाती है। पूरा ही डिस्कशन हो रहा था, वो एक राजनैतिक डिस्कशन हो रहा था। आप चीज़ों को समझिए कि लोग क्या समझते हैं नेताओं के बारे में, लोगों की राय क्या है डेमोक्रेसी के बारे में, समस्या उनको क्या है इस व्यवस्था से, समाज की व्यवस्था से। उसको जानिए, समझिए, वापस आके जब आंसर लिखिएगा तो वो चीज़ों को सोचिएगा। इसी तरीके से यहां डेवलपमेंट होता है। किताब सिर्फ आपको राह दिखाता है। चलिए, कोई किताब पढ़ ली आपने, लेकिन राह दिखाने वाला वही है जो प्रैक्टिकल दुनिया में हो रहा है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम किताबी दुनिया में रह गए। किताबी दुनिया में रह नहीं गए हैं, किताबी दुनिया से सीखे हैं कि प्रैक्टिकल जगत को देखते कैसे हैं। मेरा मानना यह है कि जो आदमी किताब नहीं पढ़ता है, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरीके की रीडिंग में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी अपनी पर्सनालिटी ग्रो करने में बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि वो उस जगह को बहुत लैक कर रहा है। बुक्स कांट बी रिप्लेस्ड बाय इंटरनेट, दिस इज अ फैक्ट। तो 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो देखने से लक्ष्मीकांत तो नहीं करी जाएगी। मैं वीडियोस भले ही बना रहा हूं इंडियन पॉलिटी पे, लेकिन उन वीडियोस को देखकर अगर किसी को फायदा हो रहा है, आई होप फायदा हो रहा हो। अगर फायदा हो भी रहा है तो ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मी। बिकॉज 8 साल कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, छोटा सा एक 15 मिनट के वीडियो में, 20 मिनट के वीडियो में कितना आदमी दे सकता है। तो इस चीज़ों को समझिए ज़रा, कि हर दिन बाजार में जब आप निकलते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, चिल कर रहे हैं, हर जगह पे ढूंढिए जो आप पढ़ते हैं क्या समाज में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो आप देखते हैं समाज में,
क्या वाकई में इसको सुधारा जा सकता है? क्या इसको सुधार की ज़रूरत भी है? एक आदमी सड़क पर एक्सीडेंट होके गिरा पड़ा हुआ है, बाकी के लोग उसको उठाने की जगह पे मोबाइल से फ़ोटो खींच रहे हैं। इस चीज़ को देखने के बाद, इस सोसाइटल इंडिफरेंस को देखने के बाद सबसे पहली टॉपिक आपके दिमाग में क्या आती है? सोचिए, एथिक्स के अंदर घुसाएँ इसको या पब्लिक मोरालिटी के अंदर घुसाएँ इसको, व्हिच इज़ अ सब पार्ट ऑफ द एथिक्स। अच्छा, इसके अंदर क्या इंडियन सोसाइटी के बदलते नेचर को घुसाएँ? फिर हम ये कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी इतनी बदल क्यों रही है? क्या इसके पीछे जो ग्लोबलाइज़ेशन का फैक्टर है वो काम आ रहा है? क्या हमारी मानसिकता जो है वो एकदम मटेरियलिस्टिक हो गई है? क्या हम यहीं से सोचते हैं और यहीं से फ़ील करते हैं? और अगर ऐसा है तो किसके लिए काम करें? इंसान को इंसान बनाने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट या सिविल सर्वेंट का। आपको इंसानों को वापस से इंसानों की दुनिया में लाना है, मशीनों की दुनिया से। बहुत मुश्किल काम है और हमारे ऊपर है, हम ही कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, चीटिंग नहीं करिए खुद से। अन्याय के विरुद्ध बोलना सीखिए। योर वॉइस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल, यूज़ इट। अगर आपको लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है, तो आप वहाँ से कट लेते हैं, चुप हो जाते हैं। आप तो बच जाते हैं, लेकिन आपके जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जो समझते ही नहीं होंगे। आप तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी के लोग फँस सकते हैं। रेज़ योर वॉइस अगेन फॉर देम अगेंस्ट दैट पर्सन। मेरा क्या जाता है, ये मत सोचिए। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मेरे हिसाब से 2024 को अगर आपको अपने लिए मंगलमय बनाना है, तो इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करनी पड़ेगी। फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए। जो भी आपके रिश्ते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने बंदे या बंदी के साथ। क्योंकि अगर सच में वो प्यार है तो वो बहुत पावरफुल है, आज की दुनिया में मिलता नहीं है। तो उसको संभाल के रखिए। वो आपका वीकनेस भी हो सकता है, वो आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है एट द सेम टाइम। सो यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू नो हाउ टू यूज़ इट। समय मत वेस्ट कीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आपका प्रोफेशनल काम है तो उसमें आपको तो जाना ही पड़ेगा, आपको हमेशा सोशल मीडिया से जुड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका काम सोशल मीडिया ओरिएंटेड नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट ब्रीड्स कंपटीशन, इट ब्रीड्स सर्टेन नेगेटिव थिंग्स, नॉट एट ऑल एप्लीकेबल इन इन प्रैक्टिकल लाइफ। दूर रहिए और अपने आप को समय दीजिए। मेक अ रूटीन कि हाँ, कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन रोज करेंगे और 10 पेज रोज पढ़ेंगे बिफोर यू गो टू बेड। छोटे-छोटे हैबिट्स जो हैं, डेली हैबिट्स जो हैं, वो आपको उसके अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। इतना सा भी अगर आपने चेंज कर लिया तो इतना बड़ा रिजल्ट दिखेगा। और ट्राई टू बी कंटेंट। थोड़ा-सा लोगों को देख के एनवी करने से बहुत अच्छी बात यह है कि खुद को देख के प्राउड फील करिए और वो करने के लिए आपको जैसे करना पड़ेगा। सो 2024 में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारा काम है और बहुत सारे चेंजेस खुद के अंदर लाना है। अपने आप को खूबसूरत बनाना है। अगर आप खूबसूरत बनेंगे तो आपसे लोग जुड़ेंगे और वो भी अपने आप को निखार पाएंगे। तो जैसे किसी ने कहा है कि अगर आप सूरज बन नहीं सकते हैं जो कि शाइन करता है पूरी अर्थ को, तो लैंप पोस्ट की तरह एक लैंप बन जाइए जो अपने आसपास के एरिया को तो कम से कम रोशन कर सके। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। पॉलिटी को, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।